नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज। अभी बात करते हैं दोस्तों आपके लिए आत्मा कारक प्लैनेट की। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो गौर से सुनिए। दोस्तों आपकी कुंडली में जो भी ये ग्रह हैं, इनमें सबसे ज़्यादा डिग्रीज जिस ग्रह की होती हैं उसे आत्मा कारक कहते हैं। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के तहत ये ग्रह बहुत ही कमाल का ग्रह होता है आपकी कुंडली में। इससे 10वें घर में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है, मित्र क्षेत्री बैठा है, गौर करिए आत्मा कारक प्लैनेट से 10th हाउस में, लगन में नहीं देखना आपने, नवमाश में देखना, D9 चार्ट में। D9 चार्ट में आत्मा कारक प्लैनेट से 10th हाउस में अगर शुभ ग्रह की राशि है, शुभ ग्रह गुरु, बुध, शुक्र, चंद्रमा को भी आप ले सकते हैं। ये 4 ग्रह जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की ये बात कर रहे हैं। इसमें 4 ग्रहों की कोई राशि है या ग्रह ही मौजूद हैं तो उस ग्रह से संबंधित आपको कोई ना कोई काम करना चाहिए। अगर ये ग्रह अपनी ही राशि में है, फॉर एग्जाम्पल शुक्र आत्मा कारक प्लैनेट से 10th हाउस में बैठा है और अपनी राशि में है, तुला में या वृषभ में, तो निश्चित तौर से कला से रिलेटेड, आपका शुक्र से रिलेटेड कामकाज होगा ही होगा, फिल्म लाइन से, ग्लैमर से रिलेटेड। अगर आत्मा कारक प्लैनेट ही अपनी राशि में है तो आपका देखिए कद भी बढ़ता है समाज में और आत्मा कारक से रिलेटेड भी कामकाज आप कर सकते हैं। 10th हाउस भी प्रभावित करेगा, उसका कार्य देखिए कौन से ग्रह है 10th हाउस में आत्मा कारक से। जैसे किसी का आत्मा कारक से 10th हाउस में सूर्य पड़ता है तो सरकारी क्षेत्र से उसे फायदा हो, सरकारी जॉब मिल सकती है। अगर आत्मा कारक प्लैनेट के साथ भी सूर्य ही बैठा है परचांस किसी की कुंडली में, आत्मा कारक प्लैनेट से गुरु है, गुरु के साथ सूर्य बैठा है तो उसे सरकारी क्षेत्र से फायदा होता है। अगर आत्मा कारक प्लैनेट फॉर एग्जांपल शनि है और शनि अपनी ही राशि में, ये D9 चार्ट में आपको देखना होता है, फिर से बता रहा हूँ, अपनी ही राशि में से कुंभ राशि में, तो व्यक्ति बहुत फेमस होता है, टेक्निकल कार्यों में उसकी महारत होती है, अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर हो सकता है। और इसी तरह से आत्मा कारक प्लैनेट के साथ ही शुक्र बैठा है तो बताया वह फिल्म लाइन में, ग्लैमर की फील्ड में, कला के साथ रिलेटेड हो सकता है, लग्जरी प्रोडक्ट्स के साथ, आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, डांस, ड्रामा के साथ रिलेटेड हो सकता है। परंतु सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10th हाउस भी आपको देखना चाहिए आत्मा कारक प्लैनेट से, और D1 चार्ट में भी देख लेना चाहिए। फिर निर्धारित करना चाहिए कौन सा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बनता है। D1 चार्ट में आपका चंद्रमा बनता है, जैसे कि 10th हाउस का मालिक, चंद्रमा की स्थिति कैसी है, चंद्रमा कितना स्ट्रॉन्ग है, या 10th हाउस के ऊपर किस ग्रह का प्रभाव है। इसी तरह से चंद्रमा से भी 10th हाउस देख लेना चाहिए। ये 3 स्थितियों में आप चेक कर सकते हैं तो आपका कैरियर क्लियर नज़र आ जाता है, भी आप इस लाइन में सफल होंगे। और आपकी कुंडली में लगन चार्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रह है, उसका भी काफ़ी से होता है कैरियर के मैटर्स में। अगर कोई भी ग्रह आपकी पकड़ में नहीं आता तो आपकी कुंडली का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रह ज़्यादातर वह केंद्र त्रिकोण में ही होगा, तो उसका से भी कैरियर के ऊपर होता है। कई बार होता है ना, लोग कई तरह के काम बदलते हैं तो उस तरह से कई बार 2-3 ग्रह निकल आते हैं कुंडली में जो डोमिनेट करते, तो 2-3 ग्रहों से संबंधित वह काम बदलता रहता है व्यक्ति। सो बी केयरफुल। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।